हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे एंकर टैग के बारे में। ए टैग और एंकर टैग डिफाइन ए हाइपरलिंक विच कैन यूज टू लिंक अनदर पेज। ए टैग, जिसे हम एंकर टैग भी कहते हैं, वो एक हाइपरलिंक को डिफाइन करता है जिसके थ्रू हम वेब पेज को लिंक करते हैं। ए लिंक फ्रॉम हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टू अनदर लोकेशन एक्टिवेटेड बाय क्लिकिंग ऑन हाईलाइटेड वर्ड और इमेज इज कॉल्ड हाइपरलिंक। वह लिंक जो किसी वर्ड या किसी इमेज को क्लिक करने पर किसी दूसरे वेब पेज पे रीडायरेक्ट करता है तो उसे हाइपरलिंक बोला जाता है। एनीथिंग बिटवीन एंकर टैग और ए टैग बिकम ए पार्ट ऑफ द लिंक एंड यूजर कैन क्लिक दैट टू रीच द लिंक्ड वेब पेज। कोई भी टेक्स्ट या कोई अदर थिंग अगर ए टैग के बीच में होगा तो वह लिंक का पार्ट होगा। उसे क्लिक करने पर दिए गए वेब पेज लोकेशन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। जिसका सिंटेक्स है, यहाँ जब ए टैग का ओपनिंग खत्म हो जाने के बाद कुछ टेक्स्ट होगा और फिर ए का क्लोजिंग होगा और ए ओपनिंग टैग में href का एट्रीब्यूट होगा जिसमें URL या लोकेशन होगा। इसी URL या लोकेशन पे इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ देखेंगे कैसे एंकर टैग यूज किया जाता है। तो सबसे पहले और फिर ए ओपनिंग और ए क्लोजिंग के बीच में जैसे गूगल लिखते हैं। फिलहाल इसे रन कराते हैं तो यहाँ देखेंगे ये जो गूगल टेक्स्ट है ये लिंक फॉर्म में नहीं है क्योंकि href एट्रीब्यूट नहीं यूज किया गया है। तो उसके लिए ए के ओपनिंग में href एट्रीब्यूट लगाएंगे और फिर यहाँ गूगल का फुल लिंक देंगे। तो ये है google.com। यहाँ पे जाकर फुल कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पेस्ट करेंगे। तो यहाँ हम href एट्रीब्यूट के थ्रू ये डिफाइन कर दिए कि गूगल पे क्लिक करने के बाद, ये वाला वर्ड पे क्लिक करने के बाद इस लोकेशन पे जाएगा। तो उसके लिए इसे रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखेंगे कि अंडरलाइन हो गया और ये लिंक की तरह दिख रहा है। और जब हम इसे क्लिक करेंगे तो ये google.com पे चला जाएगा। तो ऐसे एंकर टैग यूज करेंगे किसी वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए। तो अब देखते हैं टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है। Basically, this attribute is used to specify the location where linked pages are opened. Basically, ये दिया गया लिंक का लोकेशन डिफाइन करता है कि कहाँ दिया गया लिंक ओपन होगा। Here are some common values for the target attribute along with their explanations. तो यहाँ कुछ वैल्यूज को बताया गया है जो कि टारगेट एट्रीब्यूट में यूज किए जाएंगे। तो पहला है अंडरस्कोर ब्लैंक और सेकेंड अंडरस्कोर सेल्फ और थर्ड अंडरस्कोर पेरेंट, फिर अंडरस्कोर टॉप, फिर फ्रेम नेम। ये 5 वैल्यूज होते हैं जो कि टारगेट एट्रीब्यूट में यूज किए जाएंगे। पहला जो अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू है वो हमेशा एक न्यू टैब में ओपन किया जाएगा और दूसरा अंडरस्कोर सेल्फ वैल्यू है वो हमेशा सेम टैब में ओपन होगा। और ये थर्ड वन जो कि अंडरस्कोर पेरेंट वैल्यू है वो पेरेंट फ्रेम में ओपन होगा और अंडरस्कोर टॉप जो कि टॉप लेवल फ्रेम में ओपन होगा और वैल्यू जो कि फ्रेम नेम है वो हमेशा कोई स्पेसिफिक फ्रेम में ओपन होगा। तो ये तीनों जो कि अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर टॉप और फ्रेम नेम है, ये हमें तब समझ में आएगा जब फ्रेम का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो फिलहाल अंडरस्कोर ब्लैंक और अंडरस्कोर सेल्फ देखते हैं जिसका सिंटेक्स है, यहाँ एंकर टैग में href एट्रीब्यूट है और सिर्फ टारगेट एट्रीब्यूट यूज करके अंडरस्कोर ब्लैंक लिखे हैं। बाकी सब सेम टू सेम पहले की तरह है, सिर्फ टारगेट एट्रीब्यूट में वो वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ अंडरस्कोर ब्लैंक है और फिर अंडरस्कोर सेल्फ है, फिर अंडरस्कोर पेरेंट है और फिर अंडरस्कोर टॉप है और फिर फ्रेम नेम है। तो ये बहुत ही आसान सा सिंटेक्स है जो कि सिर्फ टारगेट एट्रीब्यूट में ये सभी वैल्यू चेंज किया जाएगा। तो यहाँ टारगेट एट्रीब्यूट यूज करेंगे। जब href एट्रीब्यूट खत्म हो जाएगा तो स्पेस देकर टारगेट लिखेंगे और अंडरस्कोर ब्लैंक लिखेंगे। फिर जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं और अब जब क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है क्योंकि टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक दिया गया है। और अगर सेल्फ ही लिख देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट की तरह काम करेगा, यह उसी टैब में ओपन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे पहले रिफ्रेश करेंगे और फिर जब क्लिक करेंगे और जब ओपन करेंगे तो सेम टैब में ओपन हो जाएगा। तो ऐसे एंकर टैग यूज करेंगे और ये था कुछ उसके एट्रीब्यूट। आगे की वीडियो में और एडवांस तरीका जानेंगे एंकर टैग यूज करने का। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।